यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने अर्लियर वीडियो में बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में बताया। बैंकिंग स्ट्रक्चर mainly categorized into two parts, two category. First commercial bank and second mainly cooperative bank. Commercial bank mainly consists of public sector bank, private sector bank. In public sector bank we already discussed about public sector bank. इसके अलावा public sector bank में ही रीजनल रूरल बैंक आती है। So RRB mainly established in 1975, जिसका की उद्देश्य फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी mainly ये रूरल एरियाज में ये बैंकें ज़्यादातर विलेजेस एरिया में ये खोली गई हैं। एंड नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट, नरसिम्हन कमेटी ने mainly इसमें रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नमेंट को। सो RRB आर स्पॉन्सर्ड बाय यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी इससे पब्लिक सेक्टर बैंक की स्पॉन्सर करती है। RRB की कैपिटल शेयरिंग रेशियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% हिस्सेदारी और की स्टेट गवर्नमेंट की 15% हिस्सेदारी इसमें होती है और स्पॉन्सर बैंक की 35% हिस्सेदारी इसमें होती है। इस तरह से RRB जो कि पूर्ण रूप से गवर्नमेंट बैंक होती है। एंड RRB इज लिमिटेड टू नोटिफाइड एरिया कंप्राइजिंग ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। mainly क्या लिमिटेड होती है, यानी नोटिफाइड एरिया कंप्राइजिंग ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी कुछ ज़िले तक ही ये काम करती है। एंड नो RRB इन सिक्किम एंड गोवा में कोई RRB स्थित नहीं है। इस तरह से रीजनल रूरल बैंक इसका की मेन उद्देश्य, यानी जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि mainly सिटीज़ में स्थित होती हैं, जबकि RRB जो कि mainly विलेजेस एरिया में एंड रूरल एरिया में mainly गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश करी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक mainly स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। mainly स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज फर्स्टली स्टेब्लिश इन 2014 से स्टार्ट हुई हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ये काम करती हैं। mainly बेसिक एक्टिविटीज जैसे कि बेसिक बैंकिंग एक्टिविटी सच एज एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांस लोन, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकती हैं। एंड इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक लोगों को लोन भी प्रोवाइड करा सकती हैं। mainly वेरियस एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया सच एज दिशा माइक्रो फाइनेंस इस समय कार्य कर रही है, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड इसके अलावा इसके बाद बात करते हैं पेमेंट बैंक जो कि mainly डिजिटल बैंक के रूप में काम करती है। दीज बैंक ये भी आल्सो बैंक की तरह काम करती हैं। दीज बैंक कैन एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट लिमिटेड टू 1 लाख, यानी ये रुपए तो एक्सेप्ट कर सकती हैं लेकिन इनके लिए एक लिमिट रखी गई है 1 लाख रुपए तक ही ये वी कैन डिपॉजिट 1 लाख रुपये ओनली, अप टू 1 लाख रुपये ओनली। इसके अलावा पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू लोन ऑन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती हैं। सो mainly और डिजिटल ट्रांजेक्शन वी कैन डन थ्रू पेमेंट बैंक। एंड इस समय इंडिया में काफ़ी पेमेंट बैंक काम कर रही हैं, जैसे कि सच एज पेटीएम पेमेंट बैंक इस समय काफ़ी फेमस बैंक। एंड इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक के रूप में इस समय इंडिया में कार्य कर रही हैं। इस तरह से ये बैंकिंग सेक्टर का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।